नमस्कार, मैं रहबर सेवारी। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, एक अनार 100 बीमार। जी हाँ, ये कहावत मौजूदा समय में अम्बेडकर नगर के सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाले नगर पालिका क्षेत्र अकबरपुर के ऊपर से सही रूप से चरितार्थ होती है। वजह यह है कि अम्बेडकर नगर में कुल 3 नगर पालिका है, अकबरपुर, जलालपुर व टांडा, और 4 नगर पंचायत है, इल्तिफातगंज, अशरफपुर किचौचा, जहांगीरगंज और राजे सुल्तानपुर। इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण माना जाता है वो अम्बेडकर नगर के अकबरपुर नगर पालिका परिषद को माना जाता है। पिछली बार जब आरक्षण सूची जारी हुई थी, तो उसमें अकबरपुर की सीट को पिछड़ा वर्ग घोषित किया गया था। तो इसमें ऐसा होने पर जो सामान्य वर्ग के थे, जो सवर्ण वर्ग के जो दावेदार थे, उनमें मायूसी छा गई थी और उन्होंने कुछ लोग अन्य लोगों को समर्थन करना शुरू कर दिया था कि ताकि उन्हें वो टिकट मिल जाए। लेकिन जैसे ही जब कोड के बाद दोबारा पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो नई सिफारिश दिया था, उसके हिसाब से अकबरपुर की सीट को अनारक्षित कर दिया गया। जैसे ही अनारक्षित हो गई, बड़ी संख्या में दावेदार जो खासतौर से जो सामान्य वर्ग थे वो सामने आ गए। इस समय टिकट को लेकर सबसे ज्यादा मारामारी जो है वह है भारतीय जनता पार्टी में। आपको बता दें कि अभी तक जो पिछली बार जो नगर पालिका अकबरपुर में जो चेयरमैन था वो भारतीय जनता पार्टी का था, जो सरिता गुप्ता थी, जो कि पिछड़े वर्ग से आती हैं। लेकिन इस बार जब अनारक्षित हो गया तो भारतीय जनता पार्टी से ही कुल 16 आवेदन हुए हैं। अब आप सोच लिए कि अकबरपुर की सीट के लिए, एक सीट के लिए 16 आवेदन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावेदारों ने ठोक रखा है। उसमें सरिता गुप्ता भी हैं और कई जो जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी हैं वो भी शामिल हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष लोग शामिल हैं और इसके अलावा जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं वो भी शामिल हैं। खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी या जो सक्रिय नेता कल तक पिछड़ा वर्ग जब आरक्षण था तो जिस दावेदार का समर्थन कर रहे थे कि उनको टिकट मिल जाए, आज वही उसके विरोध में खड़े हो गए हैं और खुद अपने लिए टिकट मांगना शुरू कर दिया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो कोर कमेटी की बैठक हो रही है लगातार, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि भारतीय जनता पार्टी का आखिर यहाँ पर किसको प्रत्याशी अपना बनाया जाए, क्योंकि जो 16 दावेदार हैं उनमें सभी मजबूत दावेदार हैं और सबने अपनी अपनी दावेदारी पूरी मजबूती से कर रखी है। दूसरी तरफ 2 दावेदार ऐसे भी थे जो उन्होंने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की दौड़ लगाई। मामला नहीं बैठा तो दोनों ने अपना नाम वापस ले लिया और दावेदारी में उन्होंने नाम नहीं किया। ये अलग थे, 2 16 से अलग थे। इन्होंने अपने नाम वापस ले लिए और उन्होंने दावेदारी नहीं ठोकी। अब जो 16 दावेदार हैं उनके अंदर ये होड़ मची है कि इन दोनों को अपने पाले में कैसे किया जाए। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी की जो निकाय कोर कमेटी है उसने एक दिन पहले यानी मंगलवार को बैठक किया। बैठक करने के बाद सूची तैयार की। अब वो जिला कोर कमेटी को देगी और जिला कोर कमेटी जो है वो क्षेत्रीय कोर कमेटी को देगी। क्षेत्रीय कोर कमेटी जो है वो राज्य कोर कमेटी को अपनी सिफारिश देगी। फिलहाल अब देखना यह है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की जो जिला कोर कमेटी है वो क्षेत्रीय कमेटी को किन किन नामों का प्रस्ताव यहाँ से भेजती है। अब जो दावेदार मजबूती के साथ सामने आ रहे हैं, अगर उनको टिकट नहीं मिलता है फिर उनका भी रुख देखना होगा कि क्या वो निर्दल प्रत्याशी के रूप में लड़ेंगे या फिर भीतर घात करेंगे। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। शेष अगर बात किया जाए तो जलालपुर नगर पालिका और टांडा नगर पालिका के अलावा जो 4 अन्य नगर पंचायत हैं, जिसमें इल्तिफातगंज, अशरफपुर किचौचा और जहांगीरगंज, राजा सुल्तानपुर, वहां पर अध्यक्ष पद के लिए भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहा है। इक्का दुक्का सामने ही आ रहे हैं और इक्का दुक्का दावेदारी ही हुई है, इसलिए वहां कोई ज्यादा समस्या भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। दूसरी तरफ दूसरी पार्टी को अगर देखा जाए, समाजवादी पार्टी में भी अकबरपुर सीट को लेकर काफी मारामारी है। वरिष्ठ समाज सेवी और समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जिनका नाम हाजी अकमल है जुगनू, उन्होंने भी प्रमुख रूप से दावेदारी ठोक रखी है। तो वहीं उनके समर्थन में टांडा विधायक व पूर्व मंत्री राममूर्ति वर्मा हैं, जो उनका समर्थन कर रहे हैं, उनको टिकट दिलाने के प्रयास में हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अकबरपुर सदर के विधायक
रामचल राजभर जिनका पार्टी में बहुत मजबूत से जुड़े हुए हैं और उनकी साख काफ़ी अच्छी है, वो किसी और को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। फिलहाल जो उनका फ़ोटो लगाकर जो प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, वो पूर्व ब्लॉक प्रमुख शारदा राजभर हैं, जो उनका फ़ोटो लगाकर प्रचार-प्रसार करें। तो अब यहाँ देखना ये भी काफ़ी दिलचस्प होगा कि रामचल और राममूर्ति के अलावा क्या ये किसको अपना प्रत्याशी अकबरपुर से बना सकेंगे। यहाँ भी वही चीज़ है कि समाजवादी पार्टी में अगर जो प्रमुख दावेदार हैं, अगर सभी उनको टिकट नहीं मिलता है, तो आखिर वो क्या निर्दल प्रत्याशी के रूप में लड़ेंगे या फिर जो प्रत्याशी घोषित होगा, उसको हराने के लिए वो कुछ कार्य करेंगे। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इसके अलावा आम आदमी पार्टी है, भीम आर्मी पार्टी है, सुभाषपा है, वो भी चुनावी मैदान में, लेकिन उनके अंदर कोई ऐसा नहीं है, कोई होड़ नहीं है। कांग्रेस पार्टी में भी लगभग सारे प्रत्याशी जो हैं वो तय हैं, क्योंकि ज़्यादा उम्मीदवार नहीं, ज़्यादा दावेदार नहीं हैं, इसलिए उसमें भी लगभग तय हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो होड़ मची है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में, वो भी अकबरपुर नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष पद की सीट को लेकर। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाले 2-3 दिनों में ये ऊंट किस करवट बैठता है और किसके हाथ में टिकट मिलता है और कौन लड़ता है, कौन पार्टी का सिंबल लेकर चुनाव में जाता है, और फिर जिनको सिंबल नहीं मिलता है, जिनको पार्टी हरी झंडी नहीं देती है, वो फिर उनका रुख क्या होगा, उनका रवैया क्या होगा, ये भी आने वाले समय में देखने को मिलेगा। बहरहाल काफ़ी दिलचस्प मोड़ पर इस वक्त निकाय चुनाव है, खासतौर से अकबरपुर नगरपालिका के चेयरमैन पद का जो चुनाव है काफ़ी दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। आने वाला समय बताएगा कि ये कहां तक जाता है। बहरहाल इंतज़ार कीजिए आप भी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए, ताकि आप तक देश, दुनिया, स्थानीय खबरें आप तक पहुंचती रहें। रहबर तिवारी को दीजिए इजाज़त। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।